देगी कि हाँ, मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो दुनिया की कोई ताकत इस एग्जाम में आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अक्सर स्टूडेंट के मन में ये भ्रम जरूर रहता है कि जो कैंडिडेट का बेसिक बहुत स्ट्रांग है या फिर उनको किसी ने गाइड किया है तो वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2025 की मैं बात करूं, 469701 इतने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था 2025 का और क्वालिफाई किया ओनली 1200 स्टूडेंट ने। ऐसा 12,000 स्टूडेंट ने। ऐसा क्यों? जब इतने सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो क्वालिफाई कुछ ही कैंडिडेट क्यों कर पाते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि सही गाइडेंस का ना होना। हम लोग क्या करते हैं, हम 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, सीधा आकर किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो XYZ कोई एकेडमी हो, हमने उसको ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इसकी क्या गारंटी है? लेकिन हम इस पर थोड़ा भी नहीं सोचते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहना ही नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले, किसी का सलाह या एडवाइस लेने से भी पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना चाहिए। जिस दिन आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी एकेडमी आप ज्वाइन करोगे वहां की क्लास आपको समझ आएगी। अदरवाइज आप बेसिक नहीं करते हो, सीधा 12th किया, कोचिंग आके बैठ गए, ग्रेजुएशन किया, कोचिंग आकर बैठ गए और उस क्लास के अंदर क्या चल रहा है वो आपको खुद को ही नहीं पता होता और फिर आपका 2 ईयर 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है और जब आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हो तो फिर आपको बार बार ऐसा लगता है कि ये पेपर कहां से आया है। यूपीएससी ने पेपर को बहुत टफ बनाया है। बेटा, वो इसलिए आपको लग रहा है कि आपने बेसिक को तो स्ट्रांग ही नहीं किया था। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इंपीचमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ये आपको अगर नहीं पता है और आप क्लास में बैठकर यूपीएससी की क्लास ले रहे हो तो वो क्लास कभी आपको समझ नहीं आएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेसिक बेहतर तरीके से कंप्लीट करें और जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो आपको ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरे को गाइडेंस कौन प्रोवाइड कराएगा, मेरा मेंटर कौन होगा। और हमें जब मेंटोर प्रोवाइड कराया जाए तो मेंटोर की क्या क्वालिफिकेशंस हैं या मेंटोर आपको कितना आपसे कनेक्ट रहते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मेरी बातें थोड़ी अटपटी लग रही होंगी लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों को अभी गौर नहीं करोगे, जब आपका पैसा और टाइम दोनों खर्च हो जाएगा उसके बाद समझ आएगा कि हमें रियलिटी में क्या करना चाहिए था। तो अक्सर कैंडिडेट इस गलती को बार बार करते हैं कि वो सीधे जाकर कोचिंग में लैंड कर जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रांग करो, अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने का प्रयास करो और बेहतर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन शुरू करो। ये एग्जाम बहुत आसान है। 1 ईयर में भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है और 6 मंथ में भी क्वालिफाई किया जा सकता है और ना करने वाले 10 ईयर से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि रॉन्ग गाइडेंस। अगर आप